मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कोमल में से भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मी जी के चरणों में कुमतों से प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताक में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताकामों में ऊंचा करके फहरने वाले तड़न समान हुआ, जो हजार सिरने वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज का भय दूर करने वाले के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खाने कृपा सिंधु सुमित्रता नंद श्री लक्ष्मी जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरणों कोमल को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी का स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी के प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वनों को भस्म करने वाले अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की धन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष वाण धारण किया श्री राम जी निवास करते हैं। वानरों को राजा सुग्रीव जी, ऋषियों को राजा जाम्बवान जी, राक्षस को राजा विभीषण और अंगद जी आदि, जिनका वानरों का समाज है, सबसे सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री राम चंद्र जी को प्राप्त किया। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों में उपवासा है, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सब प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के प्रियतमा श्री राम जानकी जी के दोनों चरणों कमलों को मैं मानता हूँ, जिनका कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष वाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्वसमर्थ चरण कोमल की वंदना करता हूँ, जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीता राम जी के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिनके दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह वेदों का प्राण है, निगूढ़ उपहार रहित और गुणों का भंडार है, जो महामंत्र हैं, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप काल को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहत नाम से समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जाप करती रहती हैं। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने श्री स्त्रियों में भूषण रूप
पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्होंने अपने अन्न में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया।